नमस्कार, उत्सव चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सप्तऋषियों के बारे में जानेंगे। सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि, वे 7 ऋषि जिनका वेदों और हिंदू ग्रंथों में बार बार वर्णन होता है। तो वे 7 ऋषि कौन से हैं? रात्र में जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो एक तारामंडल हमको अलग से दिखाई देता है, जिसे कि सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। वह तारामंडल उन्हीं ऋषियों को समर्पित है जिनका कि उल्लेख वेदों और ग्रंथों में किया जाता है। तो वे सप्तऋषि कौन से हैं? चलिए उनके बारे में जानते हैं। उन सप्तऋषियों के नाम इस प्रकार हैं: महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कर्ण, भारद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं महर्षि वशिष्ठ की। महर्षि वशिष्ठ जो कि राजा दशरथ के कुल गुरु कहलाते हैं और भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु भी कहलाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे विश्वामित्र जी के बारे में। विश्वामित्र वे गुरु जो कि राम और लक्ष्मण को दुष्टों का संहार करने के लिए अपने साथ ले गए थे। वे विश्वामित्र गुरु पहले एक राजा थे और उसके बाद मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने के बाद उन्होंने कठोर तपस्या की थी और उसके बाद वे एक ऋषि कहलाए। और कहा जाता है कि विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र की भी रचना की थी। इसके बाद कण्व ऋषि वैदिक काल के ऋषि हैं। कण्व ऋषि जिन्होंने हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके बेटे भरत का पालन पोषण किया था। उन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। कहा जाता है कि ऋग्वेद के जो 8वां मंडल है उसके कई वेदों की रचना महर्षि कण्व ने ही की है। अब हम भारद्वाज ऋषि के बारे में जानेंगे। वैदिक काल के ऋषियों में भारद्वाज ऋषि की महत्ता बहुत ऊपर बताई गई है। महर्षि भारद्वाज के पिता गुरु बृहस्पति हैं और इनकी माता का नाम ममता है। भारद्वाज ऋषि भगवान राम से पहले अवतरित हुए थे। इसका प्रमाण यहाँ आता है कि जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भी गए थे। भारद्वाज ऋषि ने कई सारे मंत्रों और वेदों की रचना करी है। उन्होंने भारद्वाज संहिता और भारद्वाज स्मृति की भी रचना करी है। अब महर्षि अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाए जाते हैं और इनका आश्रम चित्रकूट में ही है और महर्षि अत्रि को ही पारसी धर्म का संस्थापक माना जाता है। महर्षि अत्रि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र और माता अनसुईया के पति कहलाते हैं। वही अनसुईया जिन्होंने एक बार अपने तेज से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बालक बना दिया था। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया चंद्रमा, दत्तात्रेय और महर्षि दुर्वासा के माता पिता भी कहलाते हैं। माता अनसुईया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश भी दिया था। इसके बाद वामदेव जिन्होंने संगीत की रचना करी है। वामदेव गौतम ऋषि के पुत्र कहलाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व सामवेद में ही संगीत और वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है। इसके बाद शौनक ऋषि जो कि 10,000 ऋषियों के गुरु कहलाते हैं और ये पहले गुरु हैं जिन्हें कुलपति बनने का सम्मान हासिल हुआ। इससे पहले कोई भी गुरु को ये सम्मान हासिल नहीं हुआ था और इसके साथ ही इन्होंने कई वेदों की रचना भी की है। तो इस प्रकार हमने सप्तऋषियों के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर मेरी वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।